नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा रावी नदी के और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अज्ञात है। क्यों? क्योंकि वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। मतलब लिपि तो लिखी हुई है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए वो अज्ञात मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चन्हूदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो भवन है उसे धान्यगार कहते हैं। क्या कहते हैं? धान्यगार। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाल स्नानगार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका। अगला प्रश्न देखते हैं, देवी माता की पूजा से संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी तो थी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी कि जो देवी की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, देवी माता की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी का। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। क्या थी? कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय नहीं थी। वहाँ गाय के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। घोड़े के, हाथी के और कई जानवरों के, हिरन के, शेर के, इनके निशान पाए गए हैं लेकिन गाय नहीं मिली है, साक्ष्य नहीं मिले हैं गाय के। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो ये प्रश्न दोबारा आ गया है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था वो था दूध और उसके उत्पाद जैसे दही, छाछ और मट्ठा, ये इत्यादि ये चीज़ खाते थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले जो अन्न उपजाया गया था वो था जौ। इसे यव भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है। तो आंसर हो जाएगा इसका ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अगला प्रश्न है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी।
तो व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो मैक्स मूलर विद्वान। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर ने पहली बार इन्हें आर्य कहा है। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका आंसर है समिति और सभा। अगला प्रश्न, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। जो कर को वसूलते थे और उस कर को क्या कहते थे? राजा जो अपनी जनता से कर वसूलते थे उससे बलि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद में लिया गया है, ऋग्वेद से। और अगला और लास्ट प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न इतने ही थे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट